नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्वालापुर टाइम्स न्यूज। दोस्तों, सोचिए अगर कोई आपके पास आकर कहे कि वो ठगी का शिकार हो गया और जब पुलिस जांच करे तो वही शख्स ठग निकले। जी हाँ, सही सुना, हरिद्वार में हुआ है ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा, जहां वादी यानी शिकायत दर्ज कराने वाला ही निकला आरोपी। और सुनिए, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। जेल, पुरानी दुश्मनी, बदले की साजिश और फर्जी वारंटी बनकर साइबर फ्रॉड करने का खेल। मामला है हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली का, जहां सुरेंद्र नाम का शख्स खुद थाने पहुंचा और 30,000 रुपए साइबर फ्रॉड में ठगने की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब साइबर सेल ने खातों को होल्ड किया और जांच शुरू की तो सोचिए, सच्चाई सामने आई। उसने सबके होश उड़ा दिए। असल में ये सुरेंद्र ही अपने गैंग के साथ मिलकर लोगों को फंसा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, ये खेल किसने रचा? जी हाँ, तो सुनिए, इस खेल का मास्टरमाइंड कृष्णकांत है। कृष्णकांत और सुरेंद्र की मुलाकात जेल में हुई थी। जी हाँ, सुरेंद्र साल 2022 में दुष्कर्म के केस में जेल गया था और वहीं से शुरू हुई इस खतरनाक दोस्ती। कृष्णकांत ने सुरेंद्र को लालच दिया और कहा कि हमें उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने हमारे खिलाफ केस दर्ज कराए, और फिर रची गई सबसे बड़ी साइबर ठगी की साजिश। जी हाँ दोस्तों, प्लान के मुताबिक गैंग ने फर्जी गैंग जमानती वारंट तैयार किया और पीड़ितों के खातों में खुद ही पैसे डालकर फिर उन पर साइबर फ्रॉड का केस दर्ज करा दिया। मतलब पीड़ित को ही आरोपी बना दिया। और इस गोरख धंधे में मास्टरमाइंड कृष्णकांत ने अपने भाई, साले और सुरेंद्र को शामिल कर दिया। लेकिन दोस्तों, हरिद्वार पुलिस और साइबर सेल ने मास्टर प्लान्स को ज्यादा दिन आजाद नहीं घूमने दिया। पुलिस ने वादी यानी सुरेंद्र सहित 3 आरोपी को दबोच लिया और 50,000 नगद व 3 मोबाइल, प्रिंटर और फर्जी वारंट तक बरामद किए। फिलहाल मास्टरमाइंड कृष्णकांत अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों, ये केस एक बड़ा सबक है कि साइबर क्राइम अब किस हद तक खतरनाक हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस मास्टरमाइंड कृष्णकांत को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 28 जुलाई को वादी सुरेंद्र पुत्र सुमन द्वारा थाना कोतवाली ज्वालापुर में आके पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन द्वारा एक PDF को पॉपअप करके उसको साइबर ठगी के माध्यम से जनपद देहरादून के पटेल नगर थाने से एक फर्जी नॉन जमानती जो नॉन अवेलेबल वारंट को प्रोड्यूस करते हुए उससे पैसे की डिमांड की गई है। वादी सुरेंद्र द्वारा इस संबंध में पुलिस को यह भी अवगत कराया गया कि उसके द्वारा इन खातों में करीब 6 लोगों के जो खाते थे उसमें 5-5 हजार रुपये जमा कर दिए गए हैं। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी खातों को होल्ड में किया गया और वादी द्वारा बताए गए लोगों से तत्काल उनका पता लगाते हुए उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। इस संबंध में बाद जांच की पुलिस को ये भी ज्ञात हुआ कि जो सभी लोग पुलिस के द्वारा बुलाए गए हैं वो एक व्यक्ति कृष्णकांत शर्मा के विरुद्ध जो मुकदमे कायम किए गए थे उसमें या तो वादी या गवाह रहे हैं और कृष्णकांत शर्मा जो अभियुक्त है वो वादी के संपर्क में था। वादी 2 वर्ष पूर्व 2022 में एक 376 के मामले में जब जेल में बंद था
तो आरोपी कृष्णकांत भी वहां पर जेल में बंद था और इनके द्वारा ही एक साजिश के तहत इन लोगों के विरुद्ध जो कृष्णकांत के मुकदमे के या तो वादी थे या गवाह थे या गैंगस्टर एक्ट में गवाह थे, इनको फंसाने की नियत से ये साइबर फ्रॉड की एक योजना बनाई गई। इसमें जो सुरेंद्र है उसको साथ देने के लिए डेविड, जो कृष्णकांत का ही भाई है, उसने इसमें मदद की थी और उसके द्वारा इसको पैसे प्रोड्यूस दिए गए थे। उन पैसों को ही इसके द्वारा इनके अकाउंट में डाला गया था। पूरी घटना को सभी पहलुओं की जांच करने के बाद सभी साक्ष्यों को संकलन करते हुए पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की गई है, जिसमें वादी मुकदमा सुरेंद्र भी शामिल है। इसके साथ डेविड और एक व्यक्ति और शामिल किया गया है। आरोपी कृष्णकांत अभी फरार चल रहा है, जल्दी यथाशीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। साइबर ठगी का एक बहुत ही अलग तरीके का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें साइबर एक्ट का दुरुपयोग करने का ये पूरे एक प्रकरण है। पुलिस के द्वारा इसको सफलतापूर्वक खोला गया है। मैं समूचे जनपद हरिद्वार पुलिस और हमारी CIO यूनिट और इंस्पेक्टर ज्वालापुर को बधाई देता हूं। उनके द्वारा बहुत ही कम समय में और सही खुलासा इस पर किया गया।